डियर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, ये सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास एक एरे था। इस एरे के में हमारे पास जो एरे ऑफ आइटम्स है ना डियर, इसमें क्या है, डुप्लीकेट नंबर्स भी है, डुप्लीकेट वैल्यूज है ना। जैसे हमारे पास वन है, देखो डुप्लीकेट है, समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पे वन है, ठीक है, ये डुप्लीकेट है, ये हमारे पास टू है, ये भी डुप्लीकेट है, समझ पा रहे हो, मत बोलो। यहाँ पे हमारे पास फोर है, ये भी डुप्लीकेट है, थ्री है, ये भी डुप्लीकेट है ना। पांच डुप्लीकेट नहीं है, कुल मिला के मैं मेरे को क्या करना है डियर, डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं डियर, कुछ मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या होता है डियर, यहाँ पे सेट मेथड होती है ना। तो इंस्टेंस बनाते हैं यहाँ पे न्यू के लिए, देखो मैं आपको समझाता हूँ पहले। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, पूरी पूरी एरे आ गई, परफेक्ट है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर, इसको रिमूव कर रहा हूँ डियर मेथड वन से, है ना। जो हमारे पास तरीका होता है, कभी कभी क्या लोग बोलते हैं, ये काम करना मेथड वन से आपको नहीं करना है, मेथड वन पहले देख लेते हैं। हम इंस्टेंस बना लिए न्यू सेट करके, ठीक है। उसमें क्या करते हैं डियर, जिस भी एरे को डाल देते हैं, ये क्या करता है, यूनिक आपकी क्या डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है डियर, परफेक्ट। और यूनिक डेटा रिटर्न कर देता है, ARR। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ डियर, समझना, ARR रिजल्ट, है ना। यहाँ पे देखो क्या आउटपुट आता है डियर, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दिस। ये क्या करती है, वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स, ये क्या करता है डियर, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बना देता है रिजल्ट अजय, ठीक है। हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, सॉरी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर दिया। और हमारे पास एक डेटा ट्रेस दे दिया, वन टू थ्री फोर फाइव ना, जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे किसी भी एरे के अंदर, उसने क्या कर दिया, रिमूव करने का काम कर दिया, परफेक्ट। ठीक है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपको, है ना, ये सेट, ये चीज यूज नहीं करना डियर, है ना, इन सब चीजों को यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको सेट मेथड का यूज नहीं करना, दूसरे तरीके से करो, कस्टम तरीके से करो, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका समझा देते हैं डियर यहाँ पे फटाफट आपको। और एक चीज समझना डियर, यहाँ पे मेथड टू डाल दे रहा हूँ डियर, ठीक है, वे टू डाल दे रहा हूँ, मेथड टू डाल दे रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। देखो डियर, हमारे पास वे वन ही लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि मेथड अलग कहानी बन जाएगी आपके लिए, ठीक है, वे टू समझो, ठीक है। हमारे पास यही एरिया डियर, मैं यहाँ पे यहाँ पे कर दे रहा हूँ फिर से आपके लिए, ठीक है। इसको कमेंट कर लेता हूँ ऊपर वाले को, बहुत आराम से समझना, अच्छे से समझ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा डियर, जो चीजें आपने पढ़ रखे हैं ना एरे ओरे में, यही सब इसका इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे आप सबको, ठीक है। हम कहानी क्या करते हैं डियर, कि हमारे पास एक एरे था, फिर से आप आते हैं, ठीक है, हमारे पास एक एरे था, हमने प्रिंट कर दिया एरे है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं डियर, यहाँ पे हम फॉर लूप की मदद से रिमूव करवाएंगे डियर, समझना। पहले मैं कुछ चीजों को समझाना चाहता हूँ आप सबको। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इंडेक्स ऑफ करके प्रॉपर्टी होती है ना। सपोज मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, कंसोल डॉट लॉग, समझना। पहले एक बार रिकॉल कर देता हूँ, माइनस वन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ क्या होता है डियर, क्योंकि समझना, क्योंकि मैं डिटेल में चीजों को समझना है, और ऐसा समझना कि दूसरे क्वेश्चन में मैं रिजॉल्व कर पाऊँ ना। मैं बोलता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ARR ऑफ इंडेक्स ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया क्या, ARR डॉट इंडेक्स ऑफ करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। मैंने क्या बोल दिया, वन। वन का इंडेक्स कितना है, जीरो है ना। मैं यहाँ पे क्या, और वो भी फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट की भी आप पे काम करता हूँ, वन यहाँ पे भी है, ये जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फर्स्ट अकरेंस जीरो दे दिया, परफेक्ट। मैं बोलता हूँ फाइव का इंडेक्स कितना है, जो भी फाइव का इंडेक्स होगा मेरे को दे देगा, सेवन इंडेक्स है ना। समझना मेरी बात, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है, सेवन है, परफेक्ट। मैं बोलता हूँ मेरे को दस का इंडेक्स दे दो, तो क्या समझ में आता है, दस का इंडेक्स यहाँ पे माइनस वन दे दिया ना, मतलब जो भी वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है उसके इंडेक्स कितना हो जाता है, माइनस वन। इसको ध्यान रखना है, माइंड में कर लेना हम लोगों को, कि जिस, है ना, एर ऑफ आइटम्स की वैल्यू नहीं होती है उसका हमें इंडेक्स आप निकालते हो क्या था, माइनस वन। माइनस वन क्या बताता है डियर, टाइप की डेटा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, सिंपल सी बात है ना। टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे हमें हमें क्या करना है, न्यू एरे, हमारे एक यूनिक डेटा निकाल देना है ना। हमारे पास क्या, अगर रिमूव डुप्लीकेट नंबर निकालना है, डुप्लीकेट डेटा को निकाल देना है एरे में से। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस तो समझा दिया मैंने आपको, परफेक्ट। यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ हमारे पास डायग्राम को, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर, समझना, कॉन्सेप्ट समझना आपको किस हिसाब से क्या करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर, यहाँ पे आइट्रेशन लगाएंगे ना। आई इक्वल टू जीरो क्यों लगा रखा हूँ, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि एरएफ आइटम के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है ना। तो आप क्या लिख रहे हो डियर, आई बराबर जीरो, परफेक्ट, यहाँ पे आई बराबर जीरो हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, आई की जो वैल्यू होगी ना, जितने नंबर ऑफ लेंथ होंगे उससे छोटी होनी चाहिए। क्यों छोटी होनी चाहिए डियर, क्योंकि हमारे पास जीरो, एरे कितना होता है डियर, समझना, मैं आपको समझाने का काम करता हूँ डियर। यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, कि हमारे पास जो भी नंबर होगा, आई जीरो से स्टार्ट किया है, परफेक्ट। आई इज लेस देन, हमारे पास जो भी लेंथ होगी, है ना, नंबर डॉट लेंथ, हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे एरे हो गया, एरे कितना हो गया, दिस वन, ठीक है, डॉट लेंथ, परफेक्ट, है ना। यहाँ पे डॉट लेंथ क्यों लिखा, क्वेश्चन ये बनता है डियर, है ना। हमारे हमने क्या बोला, यहाँ पे डॉट लेंथ क्यों लिखा डियर, समझना। इज इक्वल टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डियर हमारे पास एरे की, एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स कितनी होती है, जीरो, वन,
टू ना, 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 है ना, परफेक्ट। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है ना। अब हम अगर लेंथ लिख देंगे तो हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगी। समझ पा रही बात, हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी डियर, 9 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किए हैं। समझ पा रही मेरी बात, हमें क्या चाहिए डियर, हमें एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो से होती है, हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ चाहिए डियर। तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी होगी, एरे डॉट लेंथ। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे डियर अगर 1 से स्टार्ट होती तो हम लिखते हैं एरे डॉट, है ना, इजिकल टू लेंथ करके, है ना। एक कम करवा रहे हैं क्योंकि जीरो से ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डियर, सो दैट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब क्योंकि ऑलरेडी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए एक कम कर दिया ना। जितनी भी लेंथ होगी एक कम, तो पूरी पूरी चीजें कवर कर लेंगी ना। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे 8 इंडेक्स तक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया ना, और लेकिन टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितनी है, हमारे पास 9 है, और जीरो से स्टार्ट कर दिया तो 0 + 8 बराबर 9 हो गया। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस वन ना, तो बढ़िया। अब क्या, अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता तो इजिकल टू लेंथ करते डियर, समझ पा रहे मेरी बात, दैट्स गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे बता दिए क्यों लिख रखा हूं मैं यहाँ पे फॉर लूप के लिए। हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गया, सेकंड इंडेक्स क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस। क्यों, हमें एक एक इंडेक्स की तरफ मूव करना है, एक एक नंबर की तरफ मूव करना है डियर, आई प्लस प्लस। हमने ये कर दिया। अब आउटपुट पहले दिखा देता हूँ आपको क्या कहानी बन रही है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जितने भी चीजें होती हैं आपको पूरी पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट होती है डियर। प्रैक्टिस रहता है तभी इंसान काम कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको समझ में आ गया हो कि मैं यहाँ पे क्यों लिख रखा हूँ एरे डॉट लेंथ ना। क्योंकि हमारे पास क्या होता है डियर, एरे डॉट, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख देता हूँ तब, तो हमारे पास क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा डियर ना, 9 आ गया। समझ पा रहे मेरी बात, जो कि 9 एग्जिस्ट ही नहीं करती डियर, सो दैट इसलिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, लेस देन ले रखा है ना, क्योंकि 0 से 8 तक ले चलना है बस, ठीक है, दैट्स गुड। अब बात किसी कर लेते हैं एक लेवल अप की, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लिए डियर, कि हमारे पास जो भी डेटा था हमारे पास इंडेक्स आ गया ना। अब हमें इंडेक्स आ गया हर एक एरे ऑफ आइटम्स की, और हमको पता है कि किसी भी एरे की डेटा को गेट कैसे करते हैं। एरे की डेटा को गेट करने के लिए एरे और इंडेक्स का नाम देते हैं डियर। समझ पा रहे बात, हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे दिखा देते हैं आप सबको। ये हमारे पास इंडेक्स आ गया, अच्छी बात है। तो यहीं पे मैं क्या लिखता हूँ, ARR, है ना, यहाँ पे डायनेमिक बना दिया इसको। एरे की डेटा कैसे गेट करते हैं, एरे नाम स्क्वायर उसकी इंडेक्स होती है। यहाँ पे पूरी क्या मिलेगी, 1 2 3 1 3 2 4 5 4, परफेक्ट। ये हमने पूरी पूरी एरे ऑफ आइटम्स हमने गेट कर ली। क्वेश्चन क्या बनता है डियर, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि डुप्लीकेट नंबर को रिमूव करना है। समझना मेरी बात। अब डुप्लीकेट नंबर कैसे होता है, मैंने एक चीज बताया आपको, कि हमारे पास जिस एरे ऑफ आइटम्स की वैल्यू नहीं रहती है उसकी इंडेक्स -1 रिटर्न करती है। समझना, मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे एक न्यू एरे बनाऊंगा, न्यू एरा एरे करके, न्यू एरर करके, परफेक्ट। एक ब्लैंक एरे हमने बना लिया, समझना मेरी बात, परफेक्ट। हमने क्या बना लिया, एक ब्लैंक एरे बना लिया। अब इस चीज को समझते हैं एक लेवल अप करके। हमने क्या बोला कि अगर हमारे पास इस एरे के केस में, ठीक है, कुछ भी वैल्यू, मैंने क्या बोला, जिस भी एरे ऑफ आइटम्स की वैल्यू, है ना, जिस भी एरे ऑफ आइटम्स की वैल्यू की इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करती उसका रिजल्ट कितना आता है, -1 आता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा डियर, और लिखूंगा इफ न्यू एरर, है ना, न्यू एरर डॉट इंडेक्स ऑफ। समझना मेरी बात, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ डियर, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एरे ए डेटा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ इक्वल टू -1, है ना। पहले इस चीज को लिखने से पहले मैं इस पे एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ, क्वेश्चन आंसर की बात कर लेता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ यार, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग न्यू एआरआर, ठीक है, न्यू एआरआर डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, तो 1 तो नहीं था इसमें, इसमें इसमें क्या डियर, इसमें 1 तो नहीं है, तो क्या आ गया, -1 आ गया, है ना। आई थिंक दे आर गुड। मैं यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे क्या गया डियर, -1 आ गया, है ना। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ डियर, और इसमें कुछ 14 लिख दिया, कुछ भी लिख देता हूँ, या 2 ही लिख दो चलो। इसमें तो ब्लैंक है ना, तो हर डेटा का रिजल्ट कितना आएगा डियर, -1 आएगा, परफेक्ट, है ना। क्योंकि डेटा है ही नहीं न्यू एरर में। मैं कंडीशन एक लगा रहा हूं मैंने, अब इतना न्यू, इसका मतलब समझ गए अच्छे से, परफेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, समझना यहाँ पे, मैंने बोला कि न्यू एरर के अंदर इंडेक्स इक्वल टू माइनस अगर 1 होता है, अगर इसमें एरर हमारे पास जो भी कंडीशन में लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस एरर आइटम में -1 के इक्वल होगा, तो मैं क्या कर दूंगा डियर, यहाँ पे डेटा को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा, है ना, जहां पे मैच करेंगे, है ना। मैंने क्या बोला, -1 इक्वल टू -1 करते हैं, वहां पे पुश कर देंगे, क्या लिखेंगे डियर, न्यू एआरआर, ठीक है, डॉट पुश मेथड। किसी क्यों पुश, क्योंकि किसी भी एरे के, है ना,
लास्ट इंडेक्स में डेटा को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुश मेथड का यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप शिफ्ट क्यों यूज है ना, अनशिफ्ट क्यों यूज नहीं किए, समझना मेरी बात डियर। हमें क्या करना, लास्ट में ही डेटा ऐड करनी है ना। सपोज मैं एक बात क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ब्लैंक एरे था, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, वन ऐड कर दिया, परफेक्ट है। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे वन ऐड हो गया। अब एज की इंडेक्स कितनी हो गई, 0। अब मेरे को क्या करना, लास्ट में ही इंडेक्स ऐड करनी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, सो वन। समझ पा रहे मेरी बात। तो लास्ट में ही डेटा को ऐड करें, इसलिए पुश लगा रहा हूँ डियर, होप बियर गुड टू एक्सप्लेन। अब क्या करेंगे, न्यू एरर के अंदर पुश, कौन सी डेटा पुश करना चाहते हो, यही वाला पुश करना चाहते हो ना, परफेक्ट। अब देखो रिजल्ट क्या आता है डियर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम न्यू एरर को प्रिंट कर लिए डियर, न्यू एरर को है ना। अब देखो आउटपुट क्या था डियर, यहाँ पे हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, 1 2 3 4 5 है ना। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन हाउ वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट डेटा फ्रॉम एन एरे।